नेक्स्ट अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं एक्सरसाइज का। फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cot x इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 3। ये कहता है cot x इज इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 3 है, तो इसके प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन बताएं क्या होंगे। अब cot में ये देखो रूट 3 कहाँ होता है, तो हमें पता चलता है, हम लिख सकते हैं वी नो दैट cot x इज इक्वल्स टू अगर अंडर रूट 3 है तो रूट 3 हमें ये पहले पता होना चाहिए कि किस एंगल पर होता है। तो हमें पता है 30 डिग्री पर ऐसा होता है, और 30 डिग्री का मतलब है पाई बाय 6। तो हम कह सकते हैं कि cot पाई बाय 6 जो होता है वो अंडर रूट 3 होता है, ये हम जानते हैं। अब हमें ये देखना है कि cot नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, तो पहले इस बात को फिर से एक बार समझ लेते हैं। अगर हम ASTC रूल की बात करते हैं तो cot हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, cot हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में रहने का तरीका होता है पाई माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहने का तरीका होता है 2 पाई माइनस थीटा। ये बातें तो हमें पहले पता है, फिर से बताता हूं। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो cot होगा वो नेगेटिव होगा। सेकंड में रहने का तरीका है पाई माइनस थीटा, और फोर्थ में रहने का तरीका है 2 पाई माइनस थीटा, और थीटा हमारे पास है पाई बाय 6। तो अब इसको हम इस क्वाड्रेंट को लेते हैं पहले, तो हम इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि cot पाई माइनस थीटा, दैट मींस पाई माइनस थीटा के प्लेस पर पाई बाय 6। इसको सिंपलीफाई करते हैं एलसीएम लेकर, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 पाई बाय 6, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी माइनस अंडर रूट 3। इसकी वैल्यू होगी माइनस अंडर रूट 3 जब हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो हमें यहां से पता चलेगा कि cot 5 पाई बाय 6 हमारा माइनस अंडर रूट 3 होता है। और थोड़े बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए और थोड़ा रिटर्न वर्क बढ़िया हो, इसको इस तरह से लिख लो कि ये वैल्यू इक्वल होगी हमारी इस तरह से, यहां पर मैं लिख के बता देता हूं cot 5 पाई बाय 6, और इसको इस तरह से समझ लो, इसका सिंपलीफिकेशन यहां लिख लेते हैं 5 पाई बाय 6। इसको इस तरह से रीड करो cot 180 माइनस थीटा, 180 में चेंज नहीं होता, तो ये हो जाता है cot थीटा। और ये आएगा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है, तो ये हो गया माइनस cot पाई बाय 6। माइनस cot पाई बाय 6 की वैल्यू हम जानते हैं अंडर रूट 3। तो इस तरह से हम इस बात को समझ सकते हैं कि ये इसके इक्वल है, इसका सॉल्यूशन ये है और इसकी वैल्यू ये है। तो हमें यहाँ पर ये रिजल्ट मिल जाता है कि 5 पाई बाय 6 पर हमें जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है माइनस अंडर रूट 3। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारी x की वैल्यू है, cot x जो हमारा है वो कितना है, हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो x है हमारा वो है 5 पाई बाय 6। एक रिजल्ट हमें यहाँ पर इस तरह से मिल जाता है। दूसरा रिजल्ट हम लेते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं 2 पाई माइनस थीटा की। तो हमने लिखा cot x इज इक्वल्स टू, मैं यहीं से ले रहा हूँ क्वेश्चन में, अभी तो मैंने यहाँ से एंगल लिया है, इक्वल्स टू में यहाँ cot x चलता है हमारा, तो यहाँ से मैं ले रहा हूँ cot x इज इक्वल्स टू 2 पाई माइनस थीटा। तो हमने लिखा इसे cot 2 पाई माइनस थीटा, थीटा के प्लेस पर हमारा पाई बाय 6, और ये सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, 6 इंटू 2 12, 12 माइनस 1 11 पाई बाय 6 एलसीएम मिलेगा। तो हमें पता चल गया कि cot 11 पाई बाय 6 भी हमें क्या रिजल्ट देने वाला है, माइनस अंडर रूट 3। तो x जो हो गया हमारा हो गया 11 पाई बाय 6। अब यहां से हम कह सकते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर 5 पाई बाय 6 एंड 11 पाई बाय 6। तो ये तो हो गए हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की। हमने फॉर्मूला पढ़ा tan के लिए, अब tan हो या cot हो, क्योंकि दोनों ही रेसिप्रोकल होते हैं। हमने पढ़ा अभी tan x इज इक्वल्स टू अगर tan y है तो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस y होता है, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है। अब यहाँ cot है, cot और tan तो रेसिप्रोकल होते हैं, तो हम लिख सकते हैं फॉर जनरल सॉल्यूशन cot x इज इक्वल्स टू अगर माइनस अंडर रूट 3 है तो इसी को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि tan x भी इसी के इक्वल होगा। तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करें, पहले cot x इज इक्वल्स टू, इसमें देखिए ये वैल्यू कहाँ थी, हमने अभी अभी चेक किया, ये वैल्यू है 5 पाई बाय 6 पे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cot 5 पाई बाय 6।
तो -√3 हमारा cot 5π/6 पे ये हो गया। अब यहाँ से इट इम्प्लाइज करके डायरेक्ट लिखते हैं हम कि tan x इज इक्वल्स टू tan 5π/6, क्योंकि tan x और cot x रेसिप्रोकल होते हैं। अब यहाँ से tan x अगर tan 5π/6 के इक्वल, तो x किसके इक्वल होगा, फॉर्मूला लगाते हैं, x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस y के प्लेस पर 5π/6। ये हमारा आंसर हो जाएगा वेयर n बिलोंग्स टू z। तो कोई मुश्किल नहीं, बस यहाँ पर इतना ध्यान रखना है कि पहले ये देखें कि जिसके लिए एंगल दिया है वो देखो होता कहाँ पर है, फिर उसके बाद देखो साइन कैसा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ASTC रूल के अकॉर्डिंग देखो वो कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मार्क कर लो रफली, और अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव मार्क कर लो। देख लो कि वो उनके लिखने का तरीका उस क्वाड्रेंट में क्या है, और उस पर्टिकुलर एंगल को वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। जो भी रिजल्ट आएगा एलसीएम लेके वही हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा। जनरल सॉल्यूशन के केस में फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। यहाँ पर कॉट के लिए तो tan और कॉट के लिए सेम होते हैं। cot x अगर हमारे पास -√3 है, हम जानते हैं -√3 तो हमारा 5π/6 पर होता है, तो tan x भी tan 5π/6 लिखा जाएगा क्योंकि ये रेसिप्रोकल है। तो x कितना हो जाएगा n पाई प्लस 5π/6। वीडियो को पॉज करके आप इसे कॉपी कर लेंगे।